Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question from the lesson, the last lesson. इस लेसन के दो हमने कल ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लिए थे, दो आज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. हालांकि जो क्वेश्चन तुमने कर ली उन्हीं में से है ये. बर्लिन से आए हुए आदेश क्या था? How did that order affect the people of the Alsek, particularly M. Hamel and his friends? तो इस आदेश से एल्सेक के लोग खास को तौर पर एम हैमल और उसके विद्यार्थी कैसे प्रभावित हुए? या फिर हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल. बर्लिन से आए हुए आदेश ने स्कूल में सिचुएशन को कैसे चेंज कर दिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेट्स सी. A shocking order had come from Berlin. बर्लिन से एक दिल दहलाने वाला आदेश आया था. The school in the two French-speaking occupied districts of Alsace and Lorraine were to teach only in German. एल्सेक और लोरेन नामक दो फ्रेंच भाषी स्थानों पर कब्जा किए गए इन डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हर्ट द प्राइड ऑफ द पीपल. जो बर्लिन से आदेश आया था उसने लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई. पैट्रियोटिक फीलिंग्स वर अराउज्ड इन देम. उनके अंदर देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत हो गई. द विलेजर्स एल्डर्स हैड ऑलरेडी सेट ऑन द लास्ट बेंच विद स्टूडेंट्स. गांव के बड़े बूढ़े आखिरी बेंचों पर विद्यार्थियों के साथ आकर बैठे हुए थे. M. Hamel declared that it was his last lesson in French. M. Hamel ने घोषणा की कि ये फ्रेंच में उसका अंतिम लेसन है. He would leave the place for good. वो अच्छे के लिए स्थान को छोड़ देगा. A new master would replace him to teach German. एक नया टीचर उसकी जगह जर्मन पढ़ाने के लिए आ जाएगा. The news aroused patriotic feelings and love for French in the students as well as the villagers. विद्यार्थियों और इसके साथ साथ गाँव वासियों में देशभक्तिपूर्ण भावनाएं और फ्रेंच के प्रति प्यार जागृत हो गया. The village elders had come to show their respect for M. Hamel. गांव के बड़े M. Hamel के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे. He had served the community faithfully for 40 years. उसने इस कम्युनिटी की 40 साल तक बड़ी अच्छे से सेवा की थी. M. Hamel spoke at length about French language. M. Hamel ने फ्रेंच के बारे में फ्रेंच भाषा है जो उसके बारे में बढ़िया से बताया, स्पष्ट तरीके से बताया. He called French the most beautiful language in the world. उसने फ्रेंच को संसार की सबसे सुंदर भाषा बताया. It was also the clearest and most logical language. ये भी कहा कि ये सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है. He expressed his dismay that the people of Alsace were quite indifferent the learning of the French. उसने निराशा भी जाहिर की कि यहाँ के लोग जो एल्सेक के लोग हैं वो फ्रेंच सीखने के प्रति काफ़ी उदासीन थे. He called upon them to guard it among themselves and never forget it. उसने उन सब को आह्वान किया कि वो अपने बीच में इस भाषा की रक्षा करें और इसे कभी ना भूलें. Their language was the key to their unity and liberation. उनकी भाषा ही उनकी एकता और मुक्ति की कुंजी थी. Everyone listened to him with rapt attention and respect. हर किसी ने उसे पूर्ण ध्यान और सम्मान से सुना. So that's it, the first question. Now second. Our language is a part of our culture and we are proud of it. हमारी भाषा हमारी सभ्यता का एक भाग है और हम इस पर गर्व करते हैं. Describe how
regretful M. Hamel and the village elders are of having neglected their native language French. वर्णन कीजिए कि कैसे पछता रहे थे एम हैमल और गांव के बड़े लोग अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नेगलेक्ट करने पर, जो उन्होंने अभी तक नेगलेक्ट की थी उसके प्रति वह कैसे रिग्रेटफुल थे वो बताना है। नेचुरली आवर लैंग्वेज इज़ ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। निसंदेह वास्तव में हमारी भाषा हमारी संस्कृति का एक अंश है। एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। हर किसी को अपनी भाषा पर गर्व है। सच पेट्रियोटिक फीलिंग्स कम नेचुरली इन द हार्ट ऑफ एम हैमल, द विलेज एल्डर्स एंड द स्टूडेंट्स आफ्टर द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन। और इसी प्रकार की भावना एम हैमल, गांव के बुजुर्ग लोग और विद्यार्थियों के मन में देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत होना स्वाभाविक था उस आदेश के बाद। द ऑर्डर arouses their love and respect for their native language। आदेश ने उनका प्यार और सम्मान बढ़ा दिया अपनी भाषा के प्रति, फ्रेंच के प्रति। The order from Berlin imposes German on the French-speaking people of Alsace and Lorraine। जो बर्लिन से आदेश आया था वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों के, जो एल्सेक और लोरेन के लोग थे, उन पर जर्मन थोपी गई। The school in the Alsace and Lorraine will teach only German language from now। अब से एल्सेक और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। Everyone competes to show their love for their native language। हर किसी ने अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार जताने के लिए स्पर्धा है, हर किसी में वहाँ कंपटीशन है। द एटमोसफियर इज़ सोलम। जो वातावरण है काफ़ी जो वातावरण था वो काफ़ी गंभीर है। द विलेज एल्डर्स आर सिटिंग क्वाइटली विद द स्टूडेंट्स ऑन द बैक बेंचेज। गांव के बड़े विद्यार्थियों के साथ पिछले बेंचेज पर चुपके से बैठे हुए हैं। एम हैमल इज़ डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एम हैमल अपना अंतिम लेसन डिलीवर कर रहा है। He cheats the people who pretend to be Frenchmen and won't know even their native language। वह उन लोगों को भी लताड़ता है जो फ्रांसीसी होने का दंभ भरते हैं लेकिन अपनी फ्रेंच भाषा को नहीं जानते। He makes the village elders and students regret for having neglected their native language। वो गांव के बुजुर्ग और विद्यार्थियों द्वारा अपनी मातृभाषा फ्रेंच की अवहेलना करने के लिए उन्हें खेद प्रकट कराता है। He calls French the most beautiful and logical language in the world। वो फ्रेंच को सबसे सुंदर और तार्किक भाषा कहता है संसार की। All realize the importance of safeguarding their language। हर कोई अपनी भाषा की सुरक्षा के महत्व को अनुभव करते हैं। Their language is key to their freedom। उनकी भाषा ही उनकी स्वतंत्रता की चाबी है या कुंजी है। Nothing can express the aspirations and patriotic feelings of a race। कोई भी चीज़ किसी जाति या नस्ल की आशाओं और देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को दबा नहीं सकती। So that's it, these two questions you have to learn and write as a homework for today। Okay, have a nice day and stay safe। Bye।